जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका छात्रावास एवं नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में। तो वीडियो पूरा देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के द्वारा दिनांक 11/6/2021 को सभी कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के लिए एक लेटर डिस्पैच किया गया है, जिसमें बताया गया है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका छात्रावास एवं नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में। तो लेटर देखते हैं पूरा। लेटर के अनुसार बताया गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका छात्रावास एवं बालक आवासीय छात्रावासों में सहायक वार्डन के रिक्त पदों की पूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत शिक्षक प्राथमिक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। अतः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालक छात्रावास में सहायक वार्डन के रिक्त पदों का चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, जिसमें सबसे पहली बात आती है सहायक वार्डन के लिए जो योग्यता है वह, जिसमें बताया गया है यह स्कूल शिक्षा विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत हों और उनका पद सहायक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट बताया गया है सहायक वार्डन के पद पर कार्य करने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट बताया गया है सहायक वार्डन के पद पर शैक्षणिक योग्यता, अर्थात जो उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वह होना चाहिए यहाँ पर डीएड एवं बीएड तथा स्नातक होनी चाहिए। फिर बताया गया चौथा नंबर पॉइंट 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर पांचवा नंबर बताया गया है आवेदक की कोई विभागीय जांच प्रचलित न हो, पूर्व में किसी प्रकार से अनियमितता के कारण दंडित न हुआ हो। यहाँ पे बताया गया है किसी प्रकार से कोई दंडित न हुआ हो। फिर छठवां नंबर पॉइंट बताया गया है आवेदक बालक बालिका की देखभाल करने में सक्षम हो एवं उनकी पढ़ाई में भी सहायता कर सके, इस प्रकार का पॉइंट बताएगा छठवां नंबर। फिर सातवां नंबर पॉइंट बताया गया है आवेदक छात्रावास के पूर्णकालिक रूप से रहने हेतु सहमत हो व सेवाभावी एवं सहृदय हो, अर्थात रहने की इच्छुक रखने वाला हो, विद्यालय अर्थात छात्रावास में रहने आवेदक छात्रावास में पूर्णकालिक रूप से रहने हेतु सहमत, सेवाभावी एवं सहृदय हो। फिर दूसरा नंबर जो पॉइंट बताया गया है सहायक वार्डन के पद पर चयन की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें पहला नंबर पॉइंट बताया गया है जो चयन की प्रक्रिया है वह बताई गई है। पहला नंबर पॉइंट बताया गया है जिस छात्रावास में सहायक वार्डन का पद रिक्त है वहां के विज्ञापन के माध्यम से इच्छुक सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएं। फिर दूसरा पॉइंट बताया गया है छात्रावास के विद्यालय एवं निकटतम विद्यालय के कार्यरत सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक को प्राथमिकता दी जावे। फिर तीसरा नंबर पॉइंट बताया गया है सहायक वार्डन के पद हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण जिला जेंडर कोर ग्रुप द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट निम्नानुसार अधिभार के साथ तैयार की जाएगी, जिसमें बताया गया है जो आरक्षण बताया गया वह बताया गया है विधवा, यदि कोई महिला विधवा हो या परित्यागिता हो एवं तलाकशुदा हो, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए हो सकता है। फिर दूसरा नंबर पॉइंट बताया गया है छात्रावास से 5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत शिक्षकों को 10 अंक व 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जो कार्यरत उनको 5 अंक दिए जाएंगे। फिर अगला पॉइंट बताया गया है शैक्षणिक पद पर 20 वर्ष से अधिक अनुभव हो को 10 अंक व 10 से 20 वर्ष का यदि अनुभव तो उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद फिर बताया गया है छात्रावास में या आवासीय विद्यालय में कार्य करने का 5 साल का अनुभव हो उसे 10 अंक और 5 वर्ष से कम का यदि अनुभव है तो 5 अंक दिए जाएंगे। शैक्षणिक पद पर 20 वर्ष से अधिक अनुभव हो छात्रावास या आवासीय विद्यालय में 5 छात्रावास या
आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए 5 साल का अनुभव हो तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे। व 5 वर्ष से कम करने का यदि अनुभव है, 5 वर्ष से कम अनुभव है तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। फिर अगला पॉइंट बताएगा शैक्षणिक योग्यता जो बताई गई है वह बताया गया है स्नातकोत्तर के 10 अंक व स्नातक के 5 अंक व हायर सेकेंडरी के 3 अंक दिए गए हैं, जो कि हायर सेकेंडरी 10+2 वाली होना चाहिए। फिर आगे बताया गया है स्नातक उपाधि में अंग्रेजी विषय होने अथवा एमए अंग्रेजी होने पर 5 अंक अलग से दिए जाएंगे, अर्थात अंग्रेजी विषय वालों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। फिर अगला पॉइंट बताया गया है विशिष्ट योग्यता, अर्थात विशिष्ट योग्यता रखने वाले विशिष्ट व्यावसायिक योग्यता एवं बेसिक कंप्यूटर होटल मैनेजमेंट, विशिष्ट व्यावसायिक योग्यता या विशिष्ट व्यावसायिक योग्यता यथा बेसिक कंप्यूटर होटल मैनेजमेंट, ड्राइंग पेंटिंग से संबंधित यदि डिप्लोमा है तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर 10 अंक बताया गया है। फिर आगे बताया गया है यदि किसी शिक्षक के पास, अगला पॉइंट बताया गया है विशिष्ट पुरस्कार है, यदि खेलकूद से संबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार है तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे। राज्य स्तर के यदि जो खेलकूद से संबंधित या पुरस्कृत है तो उसे 5 अंक, और यदि जिला स्तर पर है तो उसे 3 अंक दिए जाएंगे। फिर अगला पॉइंट बताया गया है विगत 3 अकादमिक सत्र में विद्यालय की परीक्षा का परिणाम 90 से 100% हो तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे, 80 से 90% हो तो 5 अंक दिए जाएंगे, और 80% से यदि कम है तो उसे 3 अंक दिए जाएंगे। फिर अगला पॉइंट बताया गया है समान अंक होने पर विशिष्टता का निर्धारण अधिकतम आयु के आधार पर किया जाएगा, अर्थात जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। फिर अगला पॉइंट बताया गया, देखेंगे अगला पॉइंट बताया गया है यहाँ पर मेरिट के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन द्वारा योग्य आवेदक का चयन किया जाएगा तथा पदस्थापना आदेश मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। फिर चयन की जो प्रक्रिया है वह बताया गया है चयन प्रक्रिया का जिला नियुक्ति समिति से कार्योत्तर अनुमोदन लिया जाएगा। फिर बताया गया अगला पॉइंट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर महिला शिक्षक का होना अनिवार्य है। यहाँ पर बताया गया महिला शिक्षक का होना अनिवार्य है। फिर आगे बताया गया है नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर पुरुष शिक्षक का होना अनिवार्य है, अर्थात यहाँ पर हम जो विज्ञप्ति आई है इसमें हम यह समझ सकते हैं कि महिला आरक्षण दिया जाएगा, यहाँ पे पुरुषों को आरक्षण दिया जाएगा। क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन हमें जो 2.3 पॉइंट है 2.4 पॉइंट है इससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद फिर आएगा तीसरा नंबर पॉइंट, इसके बाद फिर आता तीसरा नंबर पॉइंट चयनित सहायक वार्डन की पदस्थापना एवं वेतन व्यवस्था क्या रहेगी। फिर बताया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका छात्रावास एवं नवीन बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर चयनित सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक को वेतन व्यवस्था यथावत रहेगी, अर्थात जिस विद्यालय से संबंधित वेतन आहरण होता रहा है वहीं से वेतन आहरित किया जाएगा। फिर दूसरा नंबर पॉइंट बताया गया है शिक्षक के चयन के उपरांत विद्यालय में शिक्षक के पद पर पद पूर्ति अतिशय शिक्षक या अतिथि शिक्षक के माध्यम से की जाएगी। फिर तीसरा नंबर पॉइंट बताया गया है सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के द्वारा सहायक वार्डन के पद पर कार्य करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी, अर्थात जो भी सहायक वार्डन का पद है यदि किसी की प्रतिनियुक्ति होती है तो वहां पर उसे 3 वर्ष तक कार्य करना होगा। कार्य के मूल्यांकन के आधार पर समय अवधि से पूर्व हटाने का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। यदि कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें जिला कलेक्टर जी के द्वारा उन्हें वहां उस पद से हटा दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट बताया गया है चौथा नंबर सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक द्वारा सहायक वार्डन के पद पर 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर उनकी पदस्थापना जिला कलेक्टर के अनुमोदन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाएगी। 3 वर्ष पूर्ण करने के बाद अनुमोदन करेंगे जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पदस्थापना दी जाएगी। फिर आता है चौथा नंबर पॉइंट जो सहायक वार्डन के दायित्व हैं। तो सहायक वार्डन के दायित्व देखते हैं। लेटर में बताया गया है सहायक वार्डन की अवधि बढ़ाने के लिए दर्ज बालक बालिका में से वर्ष में औसत उपस्थिति बालक बालिका की संख्या एवं बालक बालिका के परीक्षा परिणाम के आधार बनाया जाएगा।
इसके लिए दर्ज बालक बालिका की औसत उपस्थिति कम से कम 90% रहना अनिवार्य है तथा कम से कम 60% बालक बालिकाओं का ए ग्रेड में पास होना अनिवार्य होगा। फिर दूसरा नंबर पॉइंट बताया गया है, सहायक वार्डन का यह दायित्व होगा कि बालक बालिका की उपलब्धि स्तर पर ध्यान दें एवं नियमित रूप से पढ़ाएं। फिर तीसरा नंबर पॉइंट बताया गया है, सहायक वार्डन जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता रखता हो उस विषय के पठन पाठन का दायित्व निभाएगा। अर्थात जो सहायक वार्डन, यदि किसी के सहायक वार्डन में नियुक्ति हो रही है तो अपना जो विषय है वह खुद पढ़ाएगा, वहाँ पर स्वयं पढ़ाएंगे। यहाँ पे बताया गया है, सहायक वार्डन जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता रखता हो उस विषय के पठन पाठन का दायित्व निभाएगा। फिर चौथा नंबर पॉइंट बताया गया है, सहायक वार्डन के पद पर चयन होने पर महिला पुरुष को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार अवकाश व यात्रा देयक की पात्रता होगी। अर्थात मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो भी यात्रा भत्ता दिया जाता है वह उसकी पात्रता होगी। फिर पांचवा नंबर पॉइंट बताया गया है, सहायक वार्डन के पद पर चयन होने पर महिला पुरुष को लंबी अवधि के लिए अवकाश पर जाने पर राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र SGU 2019 6703 दिनांक 24/10/2019 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अर्थात यदि सहायक वार्डन के पद पर किसी का चयन होता है, कोई भी शिक्षक का चयन होता है, तो यदि उसे अवकाश चाहिए तो वह जो लेटर बताया गया है इसके अनुसार उसे छुट्टियां मिलेंगी। लंबी अवकाश, यदि उसे लंबा अवकाश यदि चाहिए तो इसके अनुसार उसे अवकाश मिलेगा। फिर छठवां नंबर बताया गया है, विवाहित महिला या पुरुष का सहायक वार्डन के पद पर चयन होने की स्थिति में छात्रावास में स्वयं निवास करना होगा एवं उनके 10 वर्ष से छोटे बच्चे को छात्रावास में रखने की पात्रता होगी। अर्थात पूरी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं। फिर आगे बताया गया है 4.7 नंबर पॉइंट, सहायक वार्डन के द्वारा शासन के निर्देशानुसार नियमों का पालन करते हुए समस्त रिकॉर्ड संधारित कर उन्हें समय समय पर अद्यतन किया जाएगा। इस प्रकार का लेटर बताया गया है। फिर आगे बताया गया है, उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास एवं बालक आवासीय छात्रावास में सहायक वार्डन की रिक्त पदों की पूर्ति 31/5/2021 तक अनिवार्य की जाए। इस प्रकार का लेटर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों लेटर में थोड़ी सा मिसिंग है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेटर में थोड़ी सा मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यहाँ पर लेटर डिस्पैच हुआ है 11/6/2021। देखेंगे लेटर डिस्पैच हुआ है 11/6/2021 और यहाँ पर डेट दे रहा है 31/5/2021 तक अनिवार्य की जाए। अर्थात यहाँ पर लेटर के अनुसार क्या बताया गया है 31, यहाँ पर डेट होनी चाहिए 31/6/2021। ये लेटर ऐसा होना चाहिए। तो ये मिसिंग हो जाता है, लिप की त्रुटि में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पर हम समझ लेते हैं। इस प्रकार का लेटर राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू SG के द्वारा यह लेटर डिस्पैच किया गया है। और इसी प्रकार की जानकारी आप लेटर पूरा देख लेंगे। यहाँ पर यदि लेटर में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी आपको, रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा कमेंट का। और यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इससे संबंधित मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आपको और भी जानकारी दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।